नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आर इंडिया 24। हम दिखाएंगे सच। अलीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने थाना कुआरसी का किया घेराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ पुलिस पर कार्यवाही न करने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई थी अभद्र टिप्पणी। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। एसएचओ की कुर्सी पर भारत माता की तस्वीर को रखकर किया प्रदर्शन। मामूली धाराओं में कार्रवाई करने से नाराज थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी। थाना कुआरसी के मुख्य द्वार पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन से थाने पर आने वाले फरियादियों को हुई असुविधा। प्रधानमंत्री का अपमान उसमें नहीं हो रहा, राष्ट्र का अपमान है। मैं आपसे एक शब्द जीवन में नहीं आऊंगा। FIR बता दो, नहीं हुई क्या? अपमान हुआ नहीं हुआ? FIR हुई नहीं हुई? गलत धारा हुई है, कमजोर धारा हुई है। कोतवाल साहब, अरे एक मिनट, अरे कोतवाल साहब, आप फरियादी की बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे वहाँ बैठा के फरियादियों से आप बात कर रहे हैं। सरकार कहती है शासना, तो ऐसे फरियादी को कुर्सी पर बैठाएंगे। आप बात मैं तो कर रहा हूं, वही तो हम जानना चाहते हैं। मैंने भी कहा आप लिखित में तो लिखित में कोई प्रार्थना पत्र अब तक नहीं दिया। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए जिंदगियां है जारी रहेंगे, ऐ वतन तेरे लिए जिंदगियां है जारी। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जिस तरह शासन की मंशा है, फरियादी आएंगे, अच्छे से बैठाएंगे कुर्सी पे, उनकी बातचीत सुनेंगे थाना तक सभी लोग। तो यहाँ फरियादियों से खड़े खड़े बातचीत सुनी जा रही है, और तो इसको आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अपने मांगों को लेके जो है वो रास्ता जाने का रास्ता जो है वहाँ पे बैठ गए हैं, और कोई अंदर जा नहीं पा रहा है। इसलिए यहाँ के प्रभारी निरीक्षक जो है फरियादियों के बाद बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, उनकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। नहीं तो क्या मानते हैं, जिस थाने में जिस तरह की व्यवस्था दी जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, DGP कहते हैं कि फरियादी को बुलाओ, पुलिस मित्र के रूप में काम करे, तो फिर क्या उन फरियादियों को कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही है चैम्बर में? क्या वजह है, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोग आए हैं अपनी मांग को लेके जो है बैठ गए हैं, वो रास्ता जाने का है नहीं, इसलिए जो है उनकी फरियाद बाहर ही सुनी जा रही है, उनका निस्तारण कराया जा रहा है। उन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर को भी रख दिया था। किस मामले को लेकर गिरफ्तार कर रहे हैं थाने का? ये एक वीडियो फेसबुक पे एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें इनके द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है मुकदमे की। क्या चाह रहे थे ये लोग, किस मामले को लेकर बैठे हुए अब ये क्या चाह रहे हैं, अब इसको तो ये अभी स्पष्ट बहुत नहीं बता पा रहे हैं। इनकी मांग है कि वो जेल जाना चाहिए था, क्यों छूट गया, तो उसको 151 में भेजा गया था। माननीय ACM न्यायालय से जमानत पे वो छूटा है। सर, जिस तरह से ये लोग यहाँ बैठे हुए थाना घेरे बैठे, कहीं सरकारी काम में अवरोध हो रहा है, फरियादी भी नहीं जा पा रहे अपनी बात कहने के लिए अंदर थाना अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा जिस तरह का कृत्य यहाँ किया जा रहा है, क्या कोई कार्रवाई की गई? अब इसमें जो है जो भी विधिक प्रक्रिया होगी, अब वो करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर को भी रखा हुआ है। अब उस विषय में विचार विमर्श करके जो संभव है वो देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला? परसों फेसबुक के माध्यम से मैंने एक पोस्ट देखी कि गगन कुमार के नाम से एक ID है, उस पर मोदी जी का अभद्र चित्र लगाया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी की गई। मैंने देखते ही अपने कुछ युवा साथियों को थाने बुलाया और एक FIR दर्ज कराई। तो इन्होंने 2-3 घंटे तो FIR दर्ज कराने में लगा दिए। जब हमारी एक ज़िले की बैठक थी तो वहाँ पे हमारे सारे मंत्री और हमारे सारे विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर थे जिला कार्यालय पर। तो प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के सामने मैंने सारा रखा, ये प्रकरण रखा, तो उन्होंने सीधा कप्तान साहब से बात करके
और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। तो उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे छोड़ दिया। मुझे पता चला कि उसका मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया। जब मैंने आईडी पर देखी, उसके पर वो पोस्ट यूँ की त्यों पड़ी हुई थी, उसकी देखा 8-10 पोस्टें और पड़ गई। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता रहेगा, कोई कानून किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। FIR दर्ज की, लेकिन उन्होंने न कोई छोटी मोटी धाराओं में मुझसे ये कहा गया कि 120 भी लगाएंगे, लेकिन जब FIR की कॉपी मैंने देखी उसमें 120 भी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, सबके कानून सबके लिए बराबर है। अब तक जी नहीं 124 सुन लो, एक सवाल हो जाने दो, जिससे सवाल करो आपसे भी करूँगा। हाँ बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है, धारा छोटी बड़ी नहीं, जो एक्ट कहता है वो होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने लगाई उसमें धाराएं क्या उसके एक्ट के हिसाब से नहीं लगाई? नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, उसके हिसाब से नहीं लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के सबके हैं, राज्य के हैं, जनमानस के भड़काने वाले हैं, राजद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा कि हम 124A या B जो भी है राजद्रोह की धारा लगाएंगे, तो हम यहाँ से चुपचाप अपनी एक FIR दर्ज करा के और चले गए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि SHO की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर रखने का क्या मकसद है? ऐसा है कि हम आए तो उससे 2 मिनट पहले ही मेरी फ़ोन पर बात हुई कि हम आ रहे हैं, बोले ठीक है आ जाइए। हमने यहाँ कर देखा तो ये थाना छोड़कर भाग गए। जब कुर्सी खाली पड़ी है तो हमने भारत माता की तस्वीर को वहाँ रखना उचित समझा। धर्मी भाई, आपकी पार्टी की सरकार है, पुलिस बेलगाम है, थाना शासनिक गेट में भी प्रदर्शन करना पड़ा, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मानते हैं, योगी जी ने पुलिस को काफ़ी छूट दे रखी है क्या? नहीं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए छूट दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। जो यहाँ हम आज बैठे हैं ये एकदम बिल्कुल क्लियर दर्शाता है, अन्यथा हमें यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई, या किसी भी छोटे मोटे आदमी के खिलाफ नहीं। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि क्या सुनवाई हो रही होगी? क्यों नहीं जाते? नहीं, हमने तो FIR दर्ज यहाँ कराई है। यहाँ के माध्यम से हम SSP से बात करेंगे। इंस्पेक्टर के खिलाफ कौन कार्रवाई करा है जानना चाहता हूं। कप्तान साहब करेंगे। तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते? कप्तान साहब के अभी जाएंगे। आपकी नहीं सुनवाई हो रही है तो जनता का क्या हाल होगा? हाँ तो यही तो थाने में तमाम फरियादी यहाँ खड़े हुए अपनी बात लेकर के, सुनी उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। आप यहाँ 2 घंटे थाने में बैठे हुए हैं, तो क्या माना जाए? हम भी तो फरियादी हैं, हम भी तो फरियादी लेकर आए हैं। हम कौन सा यहाँ पर मारपीट लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? कब तक बैठेंगे आप लोग? कब तक बैठेंगे? जहाँ पर एकदम स्पष्ट है कि उस पर 124A जो भी राजद्रोह की धारा लगाकर उसको अगर जेल भेजने का कार्य नहीं होगा, हम जब तक यहाँ बैठेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर इनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं थाने में बैठकर, तो ये हमें जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब यार मुकदमा लिखा जाता है आप लोगों के खिलाफ, तो क्या करेंगे? लिखा मुकदमा हम किस बारे में लिखा जाएगा? हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को मारपिटाई कर रहे हैं, कोई काम कार्य में बाधा कर रहे हैं? हम जैसे आम आदमी आता है कहना है सरकारी काम में बाधा डाल, कहाँ है? हम राष्ट्र में आए हैं या नहीं, कहाँ बाधा? हमने कोई जान माल का नुकसान किया या किसी को गाली गलौज की या किसी के क्या कार्य करने से रोका? हम जैसे आम जनमानस आता है ऐसे ही हम आए, ऐसे ही वहाँ पर कुर्सियाँ कम थी, ऐसे ही कुर्सियाँ कम थी वहाँ पर, आदमी हमारे साथ ज़्यादा थे, हमने कुर्सियाँ उठाकर बाहर रख दी, वहीं बैठ गए। अगर युवा मोर्चा के ऊपर मुकदमा दर्ज होता तब क्या करेंगे? थाना खाली करने का काम करेंगे? कैसे थाना खाली कर देगा? नहीं, थाना कैसे खाली? थाना हमारा है, हम तो खाली करेंगे। नहीं, थाना हमारा है, हम भाई साहब कुर्सियाँ कम थी। नहीं, कुर्सियाँ कम थी, फिर क्या करते? हमने कुर्सियाँ ही तो हटाई हैं, थाना क्या खाली कर दिया हमने? सवाल धर्मवीर जी फिर एक कोई उठता है जी, आपकी सरकार, आपकी सत्ता, थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुनना, तो आपको कहाँ जाना चाहिए ये बताइए? हम अपने क्यों आए आप ये जानना चाह रहे हैं? हमने ये कोशिश की कि एक बार पुनः प्रयास कर लें कि इनकी समझ में आ जाए। उसको ऑफिस कब घेरेंगे ये बताइए? अगर नहीं कार्रवाई हो रही है हम नहीं घेरेंगे, हम तो बात करने जाएंगे थाने से ही। आप बता दीजिए बैठ करके, क्या आप कब जाएंगे कप्तान से मिलने? हम बात रखने आए, अपनी बात रखेंगे। अजय ये पड़ाव कब तक रहेगा? कौन सा पड़ाव? ये बैठे हैं आप लोग, ये बैठे हैं जो ये पड़ाव ही तो है। फरियादी आ रहे हैं, समस्या लेके आ रहे हैं, पुलिस पूरी तरह घेर गई। जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया था, 2.5 घंटे चला। ये एक ऐसा बात है कि अपनी सरकार को घेर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर जनता परेशान होती रही। थाने के बाहर फरियादी खड़ा रहा, उसको धक्के मार के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाल दिया। अब
एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनके खिलाफ FIR कराएं और जितने लोग हैं सबके कैमरे में सीसी कैमरे में फोटो आ गए इनको उठा के बंद कराएं। थाना घेरा, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हुआ, थाना वही तो कह रहा हूँ, बाहर बैठा रहा, थाना अध्यक्ष बिल्कुल बेचारे खामोश बैठे रहे, बाहर बैठे रहे और फरियादी सड़क पर बैठे रहे लोग। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसके खिलाफ। प्रशासन